आपका पार्टनर जब आपसे ब्रेकअप करता है तो सिर्फ ये 3 स्टेप्स फॉलो करके आप अपने रिलेशनशिप को रीस्टोर कर सकते हैं। मगर आपने इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है और स्किप नहीं करना। एक एक बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जब भी लोग हमसे रब्ता करते हैं अपने रिलेशनशिप को रीस्टोर करने के लिए, तो एक तो सबसे पहले उनके माइंड में ये चीज़ बैठी होती है कि अब दूसरा इंसान वापस नहीं आने वाला, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में ये चीज़ बिठा ली होती है। दूसरा इंसान जब छोड़ के जा रहा होता है तो तब वो उनको इतना वर्स्ट फील करवा के छोड़ के जाता है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ उनको छोड़ता है। वो कहता है कि दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर, 100% ओवर, और अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अगर आ गया तो तब तुम मुझे बात करना। मैंने तुम्हें छोड़ दिया है और अब मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा और अब तुम जो मर्ज़ी करो, मेरा तुम्हारे से कोई कंसर्न है ही नहीं। दूसरा इंसान इस तरह की जब बातें करके जाता है तो हम एज आ ह्यूमन उसकी बातों पर यकीन कर बैठते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि शायद ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है तो इसके अंदर हकीकत होगी, या फिर इसके अंदर इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है कि हमें छोड़ के जा सकता है। वहाँ पे एक तो हम अपने आप को बुरा भला कहना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हम इतने वीक क्यों हैं, हम उसको याद क्यों करें, वो तो इतना पावरफुल है कि वो हमें 1 मिनट के अंदर छोड़ के जा सकता है। सेकेंडली, इससे हम ये डाउट करते हैं अपने आप पे कि शायद हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसकी वजह से हमने उसको इतनी बड़ी रीज़न दे दी है कि अब वो हमारे बगैर भी ज़िंदगी गुजार सकता है, और वो इतना पावरफुल हो गया अचानक से। सो ये अजम्पशंस हमने खुद अपने माइंड के अंदर पैदा की होती हैं। हमें यूँ महसूस हो रहा होता है कि शायद अब दूसरा इंसान अचानक से इस हद तक हमसे बेजार हो गया है, हमसे दूर जाने लगा है कि अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा, और इसी वजह से हम पैनिक करते हैं, इसी वजह से हम उसको कॉल मैसेजेस करते हैं, इस वजह से हम स्पैमिंग करते हैं, और इससे हमारा एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल ट्रिगर होता है। अब यहाँ पे जब आप उससे रब्ता करते हैं तो सोने पे सुहागा ये होता है कि दूसरा इंसान वैसे ही आपसे दूर जाना चाह रहा होता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि आप अब वीक हो चुके हैं। उसने अपनी पूरी एफर्ट लगा के आपको वीक कर दिया होता है, और आप उसका मकसद अब कामयाब करते हैं, आप उससे रब्ता करते हैं। इससे उसकी ईगो बूस्ट होती है और उसको ये खुशी होती है कि उसने आपको छोड़कर कोई गलती नहीं की। वो ऐसा क्यों सोचता है? वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि उसको पता होता है कि भाई मैं इसको भी छोड़ के जाऊंगा ना तो मुझे इसकी याद नहीं आएगी। याद क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप खुद ही उससे रब्ता कर लेंगे। जब आप खुद ही उससे रब्ता करें तो उसको आपकी याद क्यों आएगी? अब फिर लोग ये भी मुझसे सवाल करते हैं कि क्या उसको हमारी याद नहीं आ रही? तो पॉइंट ये है कि जब आप उससे खुद ही रब्ता करेंगे, जब आप उससे खुद ही बात करेंगे, या आप अपने आखिरी इंट्रैक्शन में उसको ये बता चुके हैं कि आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो कैसे आपको याद करेगा? क्योंकि उसके माइंड में तो यही होगा कि अब जब वो कभी भी वापस जाएगा तो वो आपको हासिल कर लेगा। सो इसलिए अगर आप टफ प्ले नहीं करते, अगर आप उसके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर आप उसके माइंड में ये इंप्रेशन डाल देते हैं कि वो आपको कभी भी हासिल कर सकता है, तो वहाँ पे दूसरा इंसान मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा होता है और आप उतने ही वीक होते चले जा रहे होते हैं। आपको दरअसल उस पर गुस्सा आने से ज़्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा होता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हैं, और आपको लगता है कि अब आपकी सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई है और अब आप कभी वापस ऑन ट्रैक नहीं आ सकते, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं होता कि कैसे इसको रीस्टोर करना है, या कैसे अपनी स्ट्रेंथ को वापस हासिल करना है। पहला स्टेप तो ये है कि आप अपने माइंड से ये निकाल दें कि दूसरा इंसान वापस नहीं आएगा। दूसरा इंसान हर सूरत वापस आएगा, 100% वापस आएगा और हमेशा वापस आएगा। उसकी वजह यह है कि दूसरे इंसान को जब आप समझ जाते हैं, उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आप खुद पावरफुल फील करते हैं और आप कोई गलती नहीं करते, क्योंकि दूसरे इंसान को आप खुद ही स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। तो जब आप वो गलतियां करना छोड़ देते हैं तो दूसरा इंसान वीक पड़ जाता है और आप फिर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जो अक्सर आप गलती करते हैं वो ये कि आप अपने माइंड में जब ये अजम्पशन बिठा लेते हैं कि दूसरा इंसान वापस नहीं आएगा, तो सबसे पहले तो इस अजम्पशन को निकाल दें। दूसरा काम आप ये करें कि आप अपने माइंड में ये भी बिठा लें कि अब दूसरा इंसान गलती करेगा ही करेगा और वो आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेगा, यानी कि वो आपको कोई ना कोई मैसेज लाजमी करेगा या कोई ना कोई कॉल लाजमी करेगा अगर आप उससे रब्ता नहीं करेंगे। होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली हम खुद ही गलतियां कर बैठते हैं। जब दूसरा इंसान हमें लीव करता है, ब्रेकअप करता है, तो हम खुद ही उसको बार बार मैसेजेस करके अक्सर तो बहुत गुस्सा भी निकाल रहे होते हैं। अक्सर हम उसके स्टेटस देखना स्टार्ट कर देते हैं, हम उसको फाइनल मैसेज भी कुछ कर देते हैं, हम अपनी तरफ से भी ब्रेकअप करने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम मुझे क्या छोड़ के गए हो, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, दिस एंड दैट, और हम बार बार उससे राब्ते में आ जाते हैं। वो इसलिए हम राब्ते में आ जाते हैं क्योंकि हमारा माइंड हमें कहता है कि तुम मुझसे राब्ता करके उसको अब ये बात कहो। अब हमें वो बात सेटिस्फाइंग लग रही होती है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भाई मैं तो उसको राब्ता करके उससे गुस्सा कर रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या गलती कर रहा हूँ। मगर इन एक्चुअल ये आपके माइंड की एक ट्रिक होती है। आपका माइंड आपसे
ये बहाना बना के उससे रब्ता करवाना चाह रहा होता है, क्योंकि आपका माइंड डोपामीन को मिस कर रहा है, यानी वो डोपामीन जो कि आपका तब रिलीज़ होता था जब आप उससे रब्ता करते थे। अब आपके माइंड को कुछ समझ में नहीं आती तो आपका माइंड आपको एक रैशनल रीज़न देने की कोशिश करता है और आपको ये कहता है कि तुम उस पर गुस्सा तो कर सकते हो, तुम उसकी बेगिंग ना करो, तुम उस पर गुस्सा करो। और हम फिर अपने माइंड की बहुत सी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड तो एडिक्टेड होता है, तो वो सही सोच नहीं रहा होता अभी, तो वो 100 बहाने आपको देगा उससे रब्ता करने के। फिर आप उससे रब्ता करेंगे और इससे आप दूसरे को मज़ीद अपने से दूर करते हैं और फिर आप ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि दूसरा इंसान हमसे बदतमीज़ी क्यों कर रहा है। वो इसलिए आपसे बदतमीज़ी करना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसको अब ये फील होता है कि आप उसको चेज़ करना आप छोड़ेंगे नहीं और उसको अपनी आज़ादी इफ़ेक्ट होना फील होना स्टार्ट हो जाती है। उसको ये महसूस होता है कि आप उसकी आज़ादी को चैलेंज कर रहे हैं और वो फिर अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल ख़ुद हासिल करने की कोशिश करता है। वो ये समझता है कि अब वो एक मेस के अंदर फंस चुका है, वो एक ऐसी दलदल के अंदर फंस चुका है कि अब वो यहाँ से नहीं निकल सकेगा। वो ये सोचता है कि उसने आपसे ब्रेकअप तो कर लिया, मगर अभी भी आप उसको चेज़ करें तो उसको ये लगता है कि उसकी ज़िंदगी यहाँ पर अब रुक सी गई है और इसीलिए फिर वो और ज़्यादा आपसे पावर के साथ दूर होने की कोशिश करता है। पहले स्टेप में आपने अपने माइंड के बहानों को रिकग्नाइज़ कर लेना है और आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका माइंड बहुत से बहाने बनाएगा उससे रब्ता करने के। सो इसलिए आपने अपने माइंड के बहानों को इम्प्लीमेंट नहीं होने देना। आपने अपने माइंड के बहानों को रिकग्नाइज़ करना है और ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका माइंड इस वक्त एडिक्टेड है और आपने कोई भी रब्ता छोड़ के जाने वाले इंसान से नहीं करना, चाहे वो पॉजिटिव रब्ता है चाहे वो नेगेटिव रब्ता है। नो कॉन्टैक्ट का मतलब है नो कॉन्टैक्ट। सेकेंड स्टेप में आपने ये देखना है कि दूसरा इंसान अब क्या रिस्पॉन्स आपको देता है। आप ये नोटिस करेंगे कि शायद वो कुछ टाइम के लिए तो अवे हो जाए आपसे और ये वो स्टेज होगी जब छोड़ के जाने वाला इंसान एक रिलीफ स्टेज के अंदर होता है। उसको ये फील होता है कि उसने आपको छोड़कर बहुत कोई अच्छा काम किया है, मगर साथ ही होता क्या है कि वो दूसरी स्टेज के अंदर दाखिल हो जाता है जब आप उससे रब्ता नहीं करते। वो सोचना स्टार्ट करता है कि भाई अभी तक इसने रब्ता क्यों नहीं किया मेरे से। तो जब वो ये सोचना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे वो आपको मिस करना स्टार्ट कर देता है। तीसरे नंबर पे वो ये काम करता है कि वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है। वो अपने आप को समझाता है कि ठीक है चलो मैंने तो ब्रेकअप किया था, अब मैं उससे रब्ता क्यों करूं। वो अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश करता है कि वो आपसे रब्ता ना करे, मगर वो जिस तरह से दिन गुजरते दिखता है कि आप उससे रब्ता ही नहीं कर रहे और आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, तो इससे वो पैनिक करता है क्योंकि उसको फियर ऑफ मिसिंग आउट होना स्टार्ट हो जाता है। उसको ये लगता है कि उसने कोई बहुत ही अच्छी चीज़ मिस कर दी है और आप जब उसकी ज़िंदगी से निकल गए हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो परेशान हो जाता है और फिर वो लाजमी आपसे रब्ता करता है। अब वो वापस जब आपसे रब्ता करता है तो यहाँ पे आता है सेकंड स्टेप कि वो आपसे रब्ता करके मैनिपुलेशन करेगा। आपसे रब्ता करके वो या तो आपको ट्रिगर करेगा, वो ये भी कह सकता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब की। वो आप उल्टा ब्लेम डाल देगा कि तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की। वो आपसे इस तरह से बात करेगा। या फिर वो ये कहेगा कि तुमने मुझे चीट किया, हालांकि आपने कुछ चीट किया ही नहीं होगा। आप कहेंगे ये क्या हो गया कि अचानक से इसको चीटिंग कैसे याद आ गई या कि कौन सी बात कर रहा है। तो वो आपको गैस लाइट करने की कोशिश करेगा, वो आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेगा। वो आपको ये भी कह सकता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को बहुत नुकसान पहुंचाया है और तुम्हारी वजह से अब मैं खुश नहीं हूँ। वो इवन आपको ये भी कह सकता है कि तुम अपने न्यू रिलेशनशिप में कैसे हो या कैसी हो। मतलब ये कि वो इंडायरेक्टली आपको ये फील करवाएगा कि जैसे कि आपने किसी दूसरे इंसान के लिए उसको छोड़ा है। और वो इवन आपको ये भी कह सकता है कि तुमने मुझे इतना इजीली भुला कैसे दिया, तुम्हें मेरी याद नहीं आई। यानी वो उल्टा आप पे ब्लेम करेगा, आपको गैसलाइट करेगा, गिल्ट ट्रिप करेगा और आपको ऐसा फील करवाएगा कि जैसे इसमें भी अब आपकी गलती है। और यहाँ पर भी अक्सर लोग गलती करते हैं। अक्सर लोग यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। वो दूसरे को कहते हैं कि नहीं नहीं तुम गलत मत समझो, मैंने तुम पे चीट नहीं किया, मैं तो अभी भी तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। या फिर वो वहाँ पर जो है ना दूसरे को बुरा भला अभी कहना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे ये बात की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम तो खुद चीटर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। इस तरह की बातें भी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप क्या गलती कर रहे हैं। आप दूसरे को अपनी वीक साइड दिखा रहे हैं। आप दूसरे को ये दिखा रहे हैं कि नहीं मैं अभी भी तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, मैंने तुम पर चीट किया ही नहीं है, मैं कैसे तुम पर चीट कर सकता हूँ, तुम तो एक बहुत महान इंसान हो, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए हो, तुमने मुझे छोड़कर बहुत अच्छा काम किया था और मैं अपनी रिस्पेक्ट करता ही नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे एक्ट कर लूँगा, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि अगर तुम्हें ऐसा फील हुआ है जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो इस तरह से आप उसके माइंड में ये सोचें पैदा कर देंगे। आप उसको ये शो करवा देंगे कि जैसे कि आप इस मामले में गिल्टी हैं, हालांकि इसमें आपका कोई कसूर होगा ही नहीं,
तो इससे भी दूसरा इंसान कहता है कि भाई मैंने क्या इससे रब्ता कर लिया, मैं तो इससे रब्ता करके गलती कर दी, इसकी तो अभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। तो फिर वो दोबारा से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट करता है, या फिर वो आपको ये शो करवाता है कि जैसे कि अभी भी वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरे स्टेप में आपने करना क्या होता है, आपने उसकी मैनिपुलेशन को, उसकी गैस लाइटिंग को, उसकी गिल्ट ट्रिपिंग को रिकग्नाइज करना होता है। आपने अपने माइंड में यही रखना होता है कि इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि समटाइम ऐसे क्लाइंट भी मेरे पास आते हैं जो कि वाकई में हकीकत समझ बैठते हैं। जब दूसरा इंसान को कहता है कि तुमने मुझ पर चीट किया है, तो वाकई वो सोचने लग जाते हैं कि हमने कहाँ पर चीट किया है। तो वो इवन दूसरे की बात को सच्चा समझ बैठते हैं, वो इवन दूसरे की बात को ये भी समझ बैठते हैं कि शायद मैं डिज़र्व करता था कि ये मुझे छोड़े, क्योंकि मैंने इसको बहुत दुख दिया। क्योंकि छोड़ के जाने वाला इंसान आपको इस तरह से चीज़ें कहेगा कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शायद इसमें उसकी गलती नहीं, मेरी गलती है। तो यहाँ पे आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि ये उसकी मैनिपुलेशन टेक्निक है और वो आपको गिल्ट में डालेगा। तो इसको रिकग्नाइज़ करके आपने उसको इंटरटेन नहीं करना, आपने कतई तौर पे अपने आप को डिफेंड नहीं करना, कतई तौर पे आपने उस पर अटैक नहीं करना। ये दो चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे, आपने अपने आप को डिफेंड नहीं करना, आपने उस पर अटैक नहीं करना। आपने सिंपली आई लैंग्वेज यूज़ करनी है, और आई लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आपने उसको ये कहना है कि आई वुड नॉट इंटरटेन सच मैसेजेस, मतलब मैं इस तरह के मैसेजेस को इंटरटेन नहीं करूँगा। इस तरह के मैसेज से क्या मुराद है, उसको खुद ही समझ में आ जाएगी कि मैनिपुलेशन की बात कर रहा है। आपने उसको ये कहना है कि आई वुड नॉट एंटरटेन सच मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट, आई वुड नॉट एंटरटेन सच मैनिपुलेशन, मतलब आप उसको ये बताएंगे कि मैं इस तरह के मैनिपुलेशन वाले मैसेजेस को रिप्लाई नहीं करूँगा, और मुझे आपके मैसेज से तकलीफ़ पहुँची है, आई फील हर्ट। मतलब ये कि आपने अपनी फीलिंग की बात करनी है, उस पर अटैक नहीं करना, और ना ही अपने आप को डिफेंड करना है। और आपने उसको ये क्लियरली शो करवा देना है कि जैसे कि आप अब उसकी किसी भी मैनिपुलेशन के अंदर नहीं आएंगे, और ना ही आप उसकी पुश एंड पुल टेक्निक को यहाँ पे इंटरटेन करेंगे। आपने क्लियरली यहाँ पे उसको ये भी बता देना है कि भाई मैं अब अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले खुद करता हूँ, और जब मैं खुद अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ तो मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा कि वो मुझसे आके डिसरिस्पेक्ट करे या मुझे उसी तरह से ट्रीट करे जैसे कि इस शख्स ने किया जो कि आपको छोड़ कर गया। इसने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, और इसने एक लम्हा नहीं लगाया आपको छोड़ते हुए। इसने ये नहीं सोचा कि आपकी वो रात कैसे गुजरेगी, और अब जब वो वापस आ रहा है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसके लिए बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, और अब आप उसको दोबारा से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। तीसरा स्टेप यहाँ पर ये होगा कि आपने दूसरे इंसान की इंटेंशन देखनी है कि वो आपसे जो दोबारा रब्ता कर रहा है वो रब्ता क्यों कर रहा है। अगर आपका और उसका आर्गुमेंट इस बात पे हुआ था कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें एक इंसान शादी नहीं कर रहा होता, वो रिलेशनशिप तो रख रहा होता है मगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, वो निकाह की तरफ नहीं लेके जा रहा होता। तो यहाँ पे आपने उसके सामने जो शर्त रखनी है वो ये रखनी है कि द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ निकाह। मतलब ये कि जब तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, या जब तुम मेरे साथ एक लीगल, एक इस्लामिक, एक रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आओगे, तो तब ही हमारा रिश्ता आगे चल सकता है। आप एक बाउंड्री लगा देंगे वहाँ पे, क्योंकि अगर आप ये बाउंड्री वहाँ पर नहीं लगाएंगे तो दूसरा इंसान आपको छोड़कर दोबारा चला जाएगा। उसको ये लगेगा कि अभी भी आप सेटल फॉर लेस करेंगे और अभी भी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और जिस भी बात के ऊपर आपका आर्गुमेंट हुआ था, मसलन ये कि उसने आप पर चीट किया था या उसने आपसे डिसरिस्पेक्ट की थी, तो वहाँ पे आप अपना वो मुद्दा रखेंगे कि आप इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं हैं। तो तीसरे स्टेप के अंदर आपने दूसरे इंसान की इंटेंशन देखनी है कि वो जो अब आपसे रब्ता कर रहा है, सबसे पहले तो आपने उसकी मैनिपुलेशन को बिल्कुल ही डिसार्म कर दिया। आपने उसको कह दिया कि आई वुड नॉट एंटरटेन सच मैनिपुलेशन, और फिर आप देखते हैं कि उसकी तरफ से जो रब्ता होता है वो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी जो वो रब्ता कर रहा है आपसे उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या है, उसके बात करने की लैंग्वेज कैसी है, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, वो कितनी एफर्ट पुट कर रहा है आपसे दोबारा से रब्ता बहाल करने की या आपसे रिलेशनशिप में आने की। और जिस भी मामले के ऊपर आपका आर्गुमेंट हुआ था, आपने देखना ये है कि वो कितना सीरियस आर्गुमेंट है। अगर तो उसमें चीटिंग इन्वॉल्व है, अगर उसमें वो आपको एक्सेप्ट नहीं करा, निकाह नहीं कर रहा, या इस तरह के उसके अंदर मामलात हैं, तो आपने वो चीज़ उससे सबसे पहले डिस्कस करनी है। और अगर कोई बहुत माइनर बात थी तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं और आप आगे देख सकते हैं कि आपका उस इंसान के साथ रिश्ता कैसा चलेगा या आपका फ्यूचर उस इंसान के साथ कैसा है। तो फिर आप फ्यूचर के ऊपर फोकस कर सकते हैं। मगर यहाँ पे याद ये रखना है कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज नहीं होने देना, और आपने दोबारा ये गलती नहीं करनी कि आपने उसको चेस करना है, या आपने बिल्कुल चेस को तो अपनी ज़िंदगी से आउट कर देना है। और आपने अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले करनी है, क्योंकि जब आप अपनी रिस्पेक्ट पहले करेंगे तो फिर ही दूसरा इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप डिटेल में अपने मसले को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपने कोचिंग सेशंस पर्सनली मेरे साथ बुक करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।